तो उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए और पढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ आज का। दो संख्याओं ए तथा बी का औसत 20, बी तथा सी का औसत 19, सी तथा ए का औसत 21 है, तो ए का मान क्या होगा। देखो यहां से समझना है इस क्वेश्चन को, क्या कह रहा है। दो संख्याओं ए तथा बी का औसत, ये ए और बी का क्या दिया है, औसत। ए और बी, सबसे पहले जैसे मैं बात करूं यहां पर, पहली संख्या क्या है, ए, ए और बी, ए और बी का जो औसत दिया है वो दिया है 20। अब ये संख्या आप काउंट करेंगे तो एक और एक दो, दो संख्या है, और दो संख्या मैं ऐसे भी बोल सकता हूं इसको, दो संख्याओं का औसत, दो संख्याओं का औसत कितना है, 20, ये भी बोल सकता हूं। तो इनका योग क्या होगा, इनका आप योग निकालेंगे तो क्या करेंगे, 20 गुणा 2 कितना हो जाएगा, 40। तो यानी मैं इस लाइन को ऐसे लिख सकता हूं कि ए प्लस बी बराबर कितना हो जाएगा, 40। लिख सकता हूँ ए और बी का औसत 20 है तो योग कितना हो गया, 40। बी और सी का औसत कितना है, 19। तो बी और सी का औसत कितना है, 19, तो इनका टोटल कितना हो गया, 38। और सी और ए का औसत कितना है, 21, तो इनका टोटल कितना हो गया, 42। अब इनको जोड़ते हैं, ए, सबको आप जोड़ेंगे तो ये ऐसे बनता है, ए प्लस बी प्लस बी प्लस सी प्लस सी प्लस ए और ए 2a बन जाएगा, प्लस 2b प्लस 2c, और दो आ जाएगा कॉमन, ए प्लस बी प्लस सी। और इनका टोटल इधर से करते हैं, 40 38 42, तो ये बैठेगा 120। यानी इसकी जो वैल्यू है वो किसके बराबर है, 120 के। अब a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू निकालते हैं, a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू क्या आएगी, 60। दो से कट जाएगा ये 60 बार। तो a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी आ गई, 60। पूछ रहा है a का मान क्या होगा। देखो a का मान तब निकलेगा, a का मान तब निकलेगा जब a प्लस बी प्लस सी में से आप जो है b प्लस सी को क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। a b c में से b और c को माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, a बचेगा। आपने देखा a b c का टोटल कितना है, 60। b और c का देखिए, b और c का टोटल कितना दिया है, 38। तो यहां से आपने देखा b और c का जो टोटल है वो कितना दिया है, 38। तो यहाँ से a की वैल्यू आ जाएगी माइनस करने पर, a की वैल्यू क्या आएगी यहाँ से, 22। यही आपसे पूछा जा रहा है ना, a की वैल्यू क्या होगी। सिंपल तरीका है, कोई परेशानी नहीं आपको, है ना, बहुत आसानी से इसको समझ सकते हैं। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। देखो ये अप्रोच है, आप सबसे पहले आप यहाँ पर एक बात समझिए। सबसे पहले संख्या क्या थी, 20। सबसे पहले संख्या क्या थी, 20। 20 में आपने किया 2 से गुणा, है ना, तभी तो ये 40 बनी। 19 है, 19 में आपने 2 से गुणा किया, 38 बन गई। और फिर कितना, 21, 21 में किसका गुणा किया, 2 का। अच्छा, पहले आपने 2 का गुणा करके 120 बना दिया, और फिर आपने क्या किया है, 2 से फिर भाग लगाया है। इसमें भागी तो लगाया है 2 से, फिर कितना बना दिया, 60। तो अगर आपको इसको ऐसे समझें कि अगर कोई भी संख्या है, जैसे हमारी 10 संख्या है, 10 में आप पहले 2 का गुणा कर दो और फिर 2 का भाग लगा दो, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जो संख्या है वही रहती है ना। तो अगर ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ तो आप यहां से ये समझो कि अगर आपको यहां से a प्लस बी प्लस सी निकालना है सीधा, तो आप इन तीनों को प्लस कर दो। अगर ये क्वेश्चन कभी भी बने तो 20, 19 और 21 सीधा प्लस करो, कितना हो जाएगा, 60। ये सीधा निकल के आ गया, ए बी सी का टोटल क्या। आप एवरेज से टोटल मत बनाओ और फिर उसके बाद डिवाइड मत करो, मत जोड़ो इनको। बहुत ही आसान तरीका है, सिंपल तरीका, सीधा सीधा जोड़ो, ए बी सी का मान आ जाएगा, है ना। पैटर्न समझ में आ रहा होगा क्यों हो रहा है ऐसा। क्या पूछ रहा है, ए का मान। तो ए का मान तब निकलेगा जब इसमें से बी और सी का मान निकाल दोगे। तो बी और सी का औसत कितना दिया है, बी और सी का औसत कितना दिया है, 19। तो इनका टोटल कितना बढ़ जाएगा, 38। ये थोड़े से ध्यान रखने पड़ेंगे यहाँ पर, है ना। तो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, सीधी निकल के क्या आ जाएगी, 22। बहुत ही आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है, बहुत ज्यादा रिपीट होते हैं ये क्वेश्चन।
थोड़ा सा इनका ध्यान रखना, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ देखो, यही क्वेश्चन किस तरीके से लैंग्वेज में बनता है देखो। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, ए और बी की औसत उम्र 20, यदि सी ए की जगह आता, वही क्वेश्चन है, सी ए की जगह आता तो औसत 19 होता, और सी बी की जगह आता तो औसत 21 होता, है ना। और ए बी सी की उम्र क्या है, तो ए और बी की औसत उम्र कितनी है, 20, ठीक है। तो आप यहां से अब डायरेक्ट कर सकते हैं इसको, ए प्लस बी प्लस सी, पहले औसत दिया है तो 20 19, है ना, और सी बी की जगह आता तो औसत कितना हो जाता, 21, इनका प्लस करोगे 21 और 19 40 और 20 60, कितना आ गया, एबीसी का टोटल कितना आ गया 60। अब सबसे पहले यहां पर देखते हैं, यदि सी ए की जगह आता, देखो सी ए की जगह आने का मतलब है यहां पर पहले कौन था, ए और बी, ए और बी का टोटल कितना था 20, तो टोटल कितना हो जाएगा 40, ये औसत था 20। कह रहा है सी ए की जगह आता, सी आ जाता ए की जगह प्लस बी हो जाता, तो इनका टोटल 19 है, तो औसत 19 है, तो टोटल कितना बन जाएगा 38। अब क्या कह रहा है, सी बी की जगह आ जाए, सी यहां पर आ जाए बी की जगह पर, है ना, और किसकी जगह, पहले कौन है ए, तो औसत कितना हो जाता है 21, यानी टोटल कितना बन गया 42। ए बी सी की उम्र पूछ रहा है, अब देखो ए बी सी की उम्र पूछ रहा है तो आप पहले बी और सी को घटाइए, तो बी और सी का टोटल कितना है 38, इसको माइनस करेंगे आप यहां से तो ए की उम्र आ जाएगी, तो ए कितने का हो गया 22 का, वही क्वेश्चन है जो आपने किया है अभी। अच्छा अगर मैं इसमें से ए और सी को घटा दूं, ए और सी का कितना है, ए और सी का देखिए, ए और सी का कितना है 42, तो इसमें से 42 निकालो तो किसकी उम्र आ जाएगी, बी की, तो बी कितने साल का है 18 साल का। अब आपने देखा किसकी उम्र निकालनी है आपको, सी की निकालनी है तो आपको ए और बी पता होना चाहिए, तो ए और बी का टोटल कितना है ये देखिए आप, ए और बी का टोटल कितना है 40, तो अगर आप ए बी सी में से ए बी को निकाल देंगे ए और बी को, तो कौन बचेगा सी, तो सी की उम्र 60 में से 40 को निकालो कितना बचा 20। तो आपने देखा कि जो उम्र है एबीसी की वो निकल निकल के आ गई 22 18 और 20, तो एबीसी की उम्र क्या है 22 18 और 20। ठीक है, बात समझ में आई अच्छे तरीके से। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। राम और रहीम की औसत आयु 18, रहीम और रमेश की 25, राम और रमेश की औसत आयु 29, तो तीनों में से सबसे बड़े की आयु कितनी है, वही क्वेश्चन, एक व्यक्ति है राम, दूसरा रहीम और तीसरा रमेश, ये तो आपने समझ ही लिया। अगर इनका टोटल निकालना है तो क्या करूं मैं, सीधा सीधा एवरेज को जोड़ दूं, तो आप क्या करेंगे 18, 18 और 25 है, 18 25 और कितना है 29, 8 और 5 13, 13 और 9 22, 22 के दो, दो और दो चार और एक पाँच और दो सात, इनका टोटल कितना बन गया 72, तो इनकी टोटल उम्र कितनी आ गई 72। अब सबसे बड़े की उम्र निकालनी है, तो सबसे बड़ा योग कहाँ दिख रहा है तुम्हें 29 में, तो राम और रमेश का औसत कितना दिख रहा है ना, तो राम और रमेश, राम और रमेश कर करके देखने पड़ेंगे ये, है ना, किसकी उम्र ज्यादा आएगी। राम और रमेश की औसत कितना है 29, तो ये ज्यादा है, इसका मतलब यहाँ उम्र सबसे कम आएगी, तो 29 दूनी क्या हो गया 58, ठीक है। अच्छा, और राम और रहीम, सबसे कम वाली देखो कहाँ है, राम और रहीम, तो राम और रहीम की कितनी 18, 18 का मतलब क्या बन गया 36, और रहीम और रमेश, रहीम और कौन है रमेश, रमेश रहीम कितना दिया है 25, यानी कितना बन गया 50। एक बात बताओ, यहाँ सबसे कम अंतर कब आएगा, 72 से 58 घटाऊं या 36 घटाऊं या 50 घटाऊं, राम और रमेश को निकाल दोगे, राम और रमेश को, तो रहीम आएगा, तो रहीम की जो उम्र आएगी वो कैसे आएगी निकल के, रहीम की उम्र तब आएगी जब 72 से क्या घटाया जाए 58। राम और रहीम, राम और रहीम को निकाल दोगे तो कौन बचेगा रमेश, अगर रमेश की उम्र निकालनी है मुझे, तो रमेश की उम्र निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा 72, 72 से क्या घटाना पड़ेगा 36। अच्छा अब तीसरा कौन बचा है राम, अगर मुझे राम की उम्र निकालनी है तो 72 में से क्या घटा दूं 50,
एक बात बताओ, आंसर सबसे ज्यादा यहीं तो आएगा। तो एक्चुअल में आपको कुछ करना ही नहीं था, आपको ये देखना था तीनों में सबसे कम औसत कौन सा दिया, 18, 25 और 29। सबसे कम कौन सा दिया, 18। तो अगर आपको सबसे बड़े की उम्र निकालनी थी तो आपको ये वाली प्रोसेस करनी ही नहीं थी, ये सारी प्रोसेस करनी नहीं थी, आपको केवल यहीं से केवल ये क्वेश्चन खत्म कर देना था। ये तो समझ में आ गया होगा, यहाँ से इनके आंसर निकल निकल के आ जाएंगे और आप इन्हें सॉल्व कर लेना फिर, ठीक है। तो आपको यहाँ पर कुछ करना नहीं था, इसमें से आप सॉल्व कर सकते हैं। कितना बचेगा, 4, और यहाँ कितना बचा, 14, है ना। 14 बचेगा, 8 और 4 12, 5 और 1 6 और 1 7। अच्छा, यहाँ घटाओगे तो कितना बचेगा, 36 साल, और यहाँ घटाएंगे तो कितना बचेगा, 22 साल। सबसे ज्यादा यही है। तो आपको कुछ नहीं करना, आप सबसे छोटा औसत ढूंढो, राम और रहीम। तो आपने देखा राम है और कौन है, रहीम। इनका सबसे छोटा औसत देखो कौन सा है। सबसे छोटा औसत है कितना है, 18। तो ये कितना हो गया, 36। अगर इसमें से राम और रहीम दोनों को निकाल दोगे, कौन बचेगा, रमेश। तो रमेश की उम्र आ जाएगी निकल के, कितनी आ जाएगी, 36 साल। तो इसमें सबसे बड़ा कौन है, तीनों में सबसे बड़े की आयु, सबसे बड़ा कौन होगा, रमेश। और रमेश की आयु क्या हो जाएगी, 36, दिख भी रही होगी। तो आपको ये वाली प्रोसेस लगानी नहीं थी, सीधा सीधा इस तरीके से इसको सॉल्व करना था, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। एबीसी का औसत वजन 45 किलोग्राम। देखो यहाँ पर एबीसी का औसत दिया है ना, ध्यान से समझना। ए प्लस बी प्लस सी, औसत कितना दिया है, 45। अगर इनका टोटल निकालें, एबीसी का औसत, ये वाला औसत दिया है कितना, 45। टोटल करेंगे तो 45 में किसका गुणा कर देंगे, 3 का। तो 15 और 135 कितना बन जाएगा, 135। अब आगे क्या कह रहा है, ए और बी का औसत कितना दिया है, 40। दो व्यक्ति हैं, तो ए प्लस बी, 40 का मतलब क्या हो गया, 80, ठीक है। बी और सी का औसत कितना दिया है, 43। तो यहां से मैंने देखा बी और सी, इनका टोटल 43 का मतलब कितना हो गया, 86। पूछ रहा है बी का वजन क्या होगा। देखो बी का वजन तब निकलेगा जब ए प्लस बी प्लस सी में से जब माइनस कर देंगे किसको, ए और सी को, तभी तो निकलेगा बी। अब यहाँ ए और सी कहीं दिया नहीं है, तो आपको सेपरेट कर करके निकालने पड़ेंगे। आप सबसे पहले यहां से देखो, अगर ए बी सी को निकाल दूं तो कौन बचेगा, यहाँ सी। और सी की उम्र निकालने के लिए 5 और 55, ठीक है। सी की आ जाएगी, बी और सी को माइनस करोगे तो कौन बचेगा, ए। और ए का टोटल करेंगे तो यहां से माइनस करने पे कितना बचेगा, 15 से 6 गए तो 9, और 12 से 8 गए तो 4। अब आपको पता चल गया ए प्लस सी की जो उम्र है वो आपने निकाल ली, 9 और 5 14, 5 और 4 9 और 1 10, 104। ए और सी की आ गई। ये आपने पैटर्न सीख लिया, ए बी सी में से किसको घटा दे, ए सी को, कौन बचेगा, बी बचेगा। तो 135 से 104 घटाओगे तो कितना बचेगा, 31 साल, ठीक है। आसानी से समझ में आ रहे हैं, कोई परेशानी तो नहीं बन रही किसी को, है ना, बहुत आराम से समझ में आ रही होंगी चीजें। मैं बस औसत से कुल निकालता जा रहा हूं और सॉल्व करते जा रहे हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन एसएससी में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। फिर से एक बार देख लो, एबीसी का औसत वजन, ए बी सी, ए प्लस बी प्लस सी, औसत वजन कितना दिया, 49। तो टोटल कितना बन गया, 49 गुणा 3। तो 49 गुणा 3 करेंगे तो 9 × 3 = 27, और 4 × 3 = 12, 12 और 2 = 14, 147। ए और बी का औसत कितना दिया है, 35। ए प्लस बी का 35 दिया है औसत, टोटल कितना बन गया, 70। आगे कह रहा है बी और सी का 62 दिया है, तो बी प्लस सी का टोटल कितना दिया है, 62 दिया है, तो 62 से कितना हो गया, 124, ठीक है। बी का वजन पूछ रहा है, बी का ही पूछता है ये, है ना, बी का ही पूछता है। तो यहां से आपके पास और भी बेहतर तरीके हैं, जैसे यहां पर आप देखेंगे, देखो पिछले वाले क्वेश्चन में आपने देखा था बेसिक, अब इसमें थोड़ा सा अप्रोच और देखो। अगर मुझे बी का वजन निकालना है, अगर मुझे बी का वजन निकालना है तो मुझे ए का वजन पता चल जाए। अब ए बी सी में से अगर मैं बी और सी को घटा दूं तो यहां देखना कितना बचेगा, यहां से ए की उम्र आ जाएगी निकल के, आएगी कि नहीं भाई, ए बी सी में से अगर मैं बी और सी को निकाल दूं तो ए की उम्र आ जाएगी। घटाओगे कितना बचेगा, 3, 3 बचेगा कि नहीं, 3। अच्छा, और यहाँ कितना बचा, 2, 23 साल। अब एक बात बताओ, ए और बी का टोटल कितना है, 70। भाई ए और बी का टोटल कितना है, 70।
जिसमें ए की उम्र कितनी निकाल दी हमने, 23। तो क्या बी की उम्र नहीं निकलेगी? बिल्कुल निकल के आ जाएगी। घटाओ 7, 6 बचे, 6 से 2 गए तो 4। बी आ गया 47 साल का। तो आपको सारे फॉर्मेट निकालने की जरूरत नहीं है कि ए का निकालो, सी का निकालो और तब करो, है ना। पिछले क्वेश्चन में इसी वजह से नहीं समझा रहा था मैं, पहले वाले में बेसिक देख लो, अगले वाले में थोड़ा और एडवांस देख लेते हैं क्या बनेगा। ये बात समझ में आ रही है? अब देखो अगला क्वेश्चन है, एल एम एन का औसत कितना है, 93। ध्यान से समझना, अब एल प्लस एम प्लस एन, इनका औसत दिया है 93, टोटल बनाते हैं, 3 का गुणा कर दें, 3 तरह का 9 और 9 30 27, 279। एल और एम का औसत 89 है। एल प्लस एम, औसत कितना दिया, 89, तो 9 दूनी 18, 8 दूनी 16 और 1 17। आगे क्या कह रहा है, एम और एन का औसत 96.5 है। किस किस का, एम और एन का, और कितना दिया है, 96.5। तो इसमें 2 का गुणा करेंगे तो 0, और 6 दूनी 12 और 1 13, और 9 दूनी 18 और 1 19, है ना, 193। किसका पूछ रहा है, एम का वजन। एक बात बताओ, तुम्हें एल का वजन पता चल जाए, किसका वजन पता चल जाए, एल का, तो एल एम एन में से अगर एम एन को घटा दूं, है ना, किसको घटा दूं, एल का वजन आ जाएगा कि नहीं, और एल का आ गया तो एम का भी आ जाएगा। आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, बताओ। अच्छा, दूसरा, देखो समझते चलना चीजों को, मैं बहुत अच्छे तरीके से क्लियर कराने की कोशिश कर रहा हूं आपको, कि सारी चीजें आपकी समझ में आ जाए। एक बात और बताओ, एल एम, तो एल और एम, यहां कौन बचेगा, एन बचेगा, है ना, एन ही तो बचेगा। तो एन की अगर मुझे निकालनी है, तो 9 से 8 गए तो 1, और 7 से 7 गया तो 0, और यहाँ 1, 101। एन का वजन कितना आ गया, एन का आ गया 101। किसका वजन आ जाएगा निकल के, एम का। अगर मैं इसमें से इसको घटा दूं तो एम ही तो बचेगा, कितना बचेगा, 92। ठीक है, एम का वजन पूछ रहा है, ये भी सही है ना, बहुत बढ़िया तरीका है। एक तरीका और देखो, अगर मैं इनको जोड़ दूं, अगर मैं इनको जोड़ देता हूं दोनों को, एल एम, एल प्लस एम प्लस एम प्लस एन, ठीक है, तो ये कितना बन जाएगा, 8 और 3 11, 9 7 16 और 1 17, 17 2 और 1 3। अच्छा, एल एम एन का कितना दिया है, एल प्लस एम प्लस एन, इनका कितना दिया देखना, कितना दिया भाई, एल एम एन का टोटल कितना, 289, 279, है ना। अच्छा, यहाँ एल एम एम एन से और इसको घटाओगे तो देखो, एल से एल कट जाएगा, एम से एम कट जाएगा, और एन से एन कट जाएगा, कौन बचेगा, एम बचेगा। एम को घटा के देखो, वही 92 बच के आएगा। ये सारी प्रोसेस है, किसी भी प्रोसेस से आप आंसर निकाल सकते हो स्मूथली, है ना, कोई दिक्कत नहीं आएगी, किसी से भी कर लो, सब आसान है। अगला क्वेश्चन देखो, संख्याएं ए बी सी इस प्रकार है कि ए प्लस बी कितना है, 5। इन संख्याओं का औसत पूछा है, अब ध्यान से समझना, ए प्लस बी कितना दिया है, 5। आगे कह रहा है बी प्लस सी कितना दिया है, 7.5। आगे कह रहा है सी प्लस ए, सी प्लस ए कितना दिया है, सी प्लस ए दिया है 8.5। औसत निकालना है, तो कितनी संख्या टोटल, 6, तो 6 का कुल, ये इनका योग दिया है, ये क्या दिया है, इनका योग। तो 6 का कुल क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा, और यहाँ 7 और 5 12, 12 और 20 और 1 21। अब निकालना है क्या, औसत। औसत निकालना है, तो 21 में भाग लगा दो किसका, 6 का, 6 तिये 18 और 6 पंजे 30, कितना आ गया, 3.5। आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, 3.5, बोलो, 3.5 ही तो आएगा, हाँ या ना, 3.5 ही तो आएगा। अच्छा, 3.5 आ गया, इन संख्याओं का औसत क्या होगा, 3.5 होगा। ठीक है, बहुत बढ़िया है। लेकिन आप ये देखो, अगर यहां से औसत निकालोगे, यहां से अगर औसत निकालोगे तो किसका भाग लगाओगे, 2 का, है ना, यही तो करोगे।
और ऐसा करते करते फिर आगे भी 2 का भाग करोगे। तो मैं एक काम और कर सकता हूं कि मैं यहां से अगर इनको सीधा सीधा जोड़ूं, 5 और 7 12, 12 8 20, 20 और 1 21, ठीक है, 21 बन गया। और संख्या कितनी है, 1 2 3 4 5 6, बस हो गया। तो मुझे ये प्रोसेस लिखने की जरूरत नहीं है, मैं इनको समझा रहा हूं जिससे कि तुम्हारे दिमाग में चले जाए ये अच्छे तरीके से कि क्या प्रोसेस चल रही है। 5 और 7 12, 12 और 8 20, आधा और आधा 21, टोटल संख्या कितनी है ये 6, तो 6 का भाग लगा दो, औसत आ जाएगा निकल के। समझ में आई बात। ए बी सी की उम्र निकालनी है, 3.5 आ गया। ए और बी का कितना है, 5 है। इनका टोटल कितना बन जाएगा, 7, तो सी की उम्र आ जाएगी 2 निकल के, है ना। सी की उम्र देखो, अगर सबकी अलग अलग निकालनी है तो वो भी कर सकते हो। मुझे एक बात बताओ, ए प्लस बी प्लस सी कितना बैठेगा, ए प्लस बी प्लस सी, कितनी संख्या है ये, 6 का टोटल कितना 21, औसत निकालें तो कितना आया, 21/6। ये 21/6 किसका औसत आया, ये ए बी सी का आया है। इन संख्याओं का औसत क्या होगा, ए बी सी। अब यहां से एक बात समझो, ए बी सी अगर मुझे निकालना है यहां से, मैं अगर यहां से बात करूं, 6 का टोटल कितना है 21, इसको क्वेश्चन को समझना है ना, ये तो हो गया 3.5। अब यहाँ खतरनाक काम क्या है वो समझना। अगर मैं इनको जोड़ दूं तो ए और ए 2a, तो 2 कॉमन आ जाएगा, ये वही फॉर्मेट बनेगा 2abc, और बराबर कितना बैठेगा 21। मुझे पता चला कि a प्लस बी प्लस सी जो बैठेगा वो कितना बैठेगा, वो बैठेगा भाई साहब यहाँ से 10.5। कितना बैठेगा, 10.5, है ना, 10.5 बैठेगा। तो ए बी सी जो आया वो कितना आया, 10.5। अच्छा ए और बी कितना है, ए और बी कितना है भाई, 5। बी और सी कितना है, बी और सी कितना है, 7.5। और सी और ए कितना है, सी और ए कितना है, सी और ए है आपका 8.5। यहां से कौन निकल के आएगा, सी, घटाओ 5.5 आएगा। यहां से बी और सी को निकाल देंगे, कौन बचेगा, ए। तो ए कितना आएगा, 10.5 से 7.5 घटाओगे तो 3। और यहां से कौन निकल के आएगा, बी। 10.5 से और ये घटाओगे तो कितना बचेगा, 2। ठीक है। अच्छा तीन संख्याओं का टोटल कितना है, 10.5। ये तो सब निकाल दिया हमने अलग अलग ए बी सी की वैल्यू, है ना। लेकिन हमारे पास तो ये तरीका, हमें ये लगाना ही नहीं था। हमें तो क्या निकालना था, औसत। तीन संख्याओं का योग कितना है, 10.5। इनका औसत निकालेंगे तो कितना आएगा, 3 का भाग लगा दो, 3 3 9 और 5 15, कितना आएगा, 3.5। तो हमें तो ये प्रोसेस लगानी ही नहीं थी एक्चुअल में। हमें तो बस इतना करना था, केवल हमसे औसत पूछा है। तो ये तो तब की कंडीशन बता रहा हूँ जब सारी संख्या अलग अलग निकालनी पड़े। आपको यहां से करना था, 6 संख्या है और 6 का टोटल कितना बन गया, 21। ठीक है। तो आपको औसत निकालना है तो 21/6 कर देना है बस। 6 × 3 = 18 और 6 × 5 = 30, बस सीधा आ गया। ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन पे आओ, अगला देखो अब। चार संख्याओं में पहली तीन का औसत 15 है। संख्या कितनी है, 4। चार संख्या मान ली मैंने, ए बी सी और डी। चार संख्याओं में पहली तीन का औसत 15 है, तो यानी वो कह रहा है ए बी सी। तो ए, अगर इनका योग निकालें, ए बी सी का टोटल कितना बैठेगा, 15 × 3 = 45। और अंतिम तीन का 16 है। अंतिम तीन कौन कौन सी हैं, बी सी और डी। इनका टोटल कितना, औसत कितना दिया, 16, तो टोटल कितना हो जाएगा, 48। कह रहा है अंतिम संख्या 19 है। अब यहां से एक बात और समझो, बी प्लस सी और डी जो है वो 19 है, तो ये कितना बचा, 48। तो यहाँ से बी और सी की वैल्यू आ जाएगी निकल के। बी और सी की वैल्यू कैसे आएगी, 48 में से क्या करें, 19 माइनस कर दें, तो ये कितना बचेगा, 39। 39 बचेगा, 29 बचेगा, है ना, 29 बचेगा। कितना बचेगा, 29। 48 से 20 गए तो 28 और एक 29, है ना, कितना बचेगा, 29। तो पहली संख्या पूछ रहा है। अब एक बात बताओ, ए बी सी का टोटल देखो, यहां से समझना, ये तो ए बी और सी है, और ये क्या है हमारा, ए बी और बी सी है ना।
तो अगर ए बी सी में से अगर मैं बी और सी को निकाल दूंगा तो कौन बचेगा, ए बचेगा। तो ए की अगर मुझे वैल्यू निकालनी है तो 45 में से क्या करूं मैं, 29 को माइनस कर दूं, कितना बचा 6, कितने बचे 3, और कितना बचा 16। तो ए की वैल्यू क्या है, 16 है। पहली संख्या ही पूछ रहा है, पहली संख्या क्या होगी, तो पहली संख्या क्या हो जाएगी आपकी, 16 हो जाएगी। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे आओ। अगला देखो और कोशिश करो इसे, क्या कह रहा है क्वेश्चन। 9 संख्याओं का औसत 50 है, पहली 5 संख्याओं का औसत 54 और अंतिम 3 संख्याओं का 52 है, तो छठवीं संख्या क्या होगी। देखो कितनी संख्या, 9, एक, है ना। क्वेश्चन कह रहा है कितनी संख्या है टोटल, 9 संख्या। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। कह रहा है पहली 5, 1, 2, 3, 4, 5, तो ये जो पहली संख्या है इनका औसत कितना दिया है, 54। और कह रहा है और अंतिम 3 का, और अंतिम तीन का कितना दिया है, 52। पूछ रहा है ये संख्या क्या होगी। सिंपल तरीका ये है, 9 का औसत कितना है, 50, तो 9 का कुल निकालो, कितना हो जाएगा, 450। प्रथम 5 का कुल क्या हो जाएगा, ये तो औसत दे रखे हैं ना क्वेश्चन में, 5 का कुल निकालेंगे, 5 का गुणा कर दो, 5 चौक 20, और 25 और 2 27। अच्छा अंतिम 3 है, 3 का कुल औसत कितना दिया ये देखो, पहले 52 दिया है, 3 का गुणा कर दो, 3 दूनी 6 और 5 × 3 = 15। ये संख्या कितनी बन गई, 8। तो मैं 8 का कुल निकाल सकता हूं, 8 का अगर कुल निकालोगे तो कितना बन गया, 6, 7 और 5 12, 2 और 1 3 और 1 4, 426। अगर 9 संख्याओं के टोटल में से 8 संख्याओं का टोटल निकाल दूं तो यही तो बच के आएगी। अच्छा तुम्हें इसमें चेक नहीं करना है कौन सी आएगी, जो क्वेश्चन पूछ रहा है वही संख्या आती है निकल के हमेशा, है ना। तुम्हें कोई कंफ्यूजन नहीं बनाना। तो आप क्या करोगे, 9 संख्याओं में से किसको घटाओ, 8 संख्याओं को। तो 9 संख्याओं के टोटल में से 8 संख्याओं को घटाओ, 450 से 426 गए तो कितना बचा, 24। तो आपकी जो छठवीं संख्या है वो क्या हो जाएगी, 24 हो जाएगी। ठीक है, आपकी जो छठवीं संख्या है वो क्या हो जाएगी, 24 हो जाएगी। क्लियर है। चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। एक परीक्षा में 22 परीक्षार्थियों द्वारा प्राप्त अंक औसत 45 है, पहले 10 का 55 है और अंतिम 11 का, देखो 10 ये हैं और 11 ये हैं, टोटल कितने हो गए, 21। और 22 का कितना है, इनका निकाल लो। तो 22 से जब 21 को माइनस करोगे तो 11वें परीक्षार्थी, तो ये वही आएगा जो पूछा जा रहा है। ये तुम्हें दिमाग नहीं चलाना कौन सा आएगा, ये 11वां ही आएगा, है ना, जो उसमें दिया होगा प्रथम और अंतिम। पहले 10 है ना, तो पहले 10 के बाद 11वां बच गया, और अंत से लास्ट से क्या ले लिया हमने, अंतिम 11 के ले लिए, है ना। पहले 10 ले लिए, अंतिम वाले 11 ले लिए, तो जो 11वां आ रहा है वो बचा रह जाएगा। तो तुम्हें इसमें दिमाग नहीं चलाना, तुम्हें तो बस सिंपल करना है। तो एक परीक्षा में कितने, 22 है, और 22 का औसत कितना है, 45। तो 22 का टोटल कितना बन गया, 45 × 22। तो 22 × 5 = 110, कैरी बचा 11, और 22 दूनी 44, 22 चौक 88, 88 और 11 कितने बन गए, 990। पहले 10 का औसत कितना दिया है, 10 का औसत कितना दिया है भाई, 10 का औसत दिया है 55, तो टोटल कितना बन गया, 550। ठीक है, अंतिम 11 का दिया है 40, 11 का दिया है 40, तो टोटल कितना बन गया, 440। 11वें परीक्षार्थी द्वारा प्राप्त अंक है, यहाँ तो जीरो आ रहा है, तो इनका टोटल करो, कितने हो गए, 21। 21 का आपने टोटल निकाला तो कितना आया, 990। यहाँ कोई गड़बड़ तो नहीं हो रही, 5 दूनी 10 के जीरो, और 5 दूनी 10, और 4 दूनी 8, 18 और 1 19, 4 दूनी 8 1 9। तो 11वें परीक्षार्थी द्वारा अंक जो आ रहे हैं कुछ नहीं आ रहा, 22 से 21 निकालो, तो 990 से 990 निकालो, क्या बचेगा, जो 11वें के नंबर हैं
11वें के अंक हैं वो क्या है, 0, यानी 11वें को कुछ नहीं मिला। ठीक है, जो 11वां परीक्षार्थी है उसको द्वारा प्राप्त किए गए अंक क्या है, 0। यहाँ पर 0 आ रहा है, 990 से 990 सीधे माइनस हो रहे हैं। ठीक है, चलो 550 हो जाएगा, ये 440 हो जाएगा, वो भी 990 है, सही है। चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। चार संख्याओं में पहली तीन का औसत 16 है। चार संख्याएं ए बी सी, तो ए प्लस बी प्लस सी, इनका औसत कितना दिया है, 16, तो टोटल कितना बन गया, 48। अंतिम तीन का औसत 15 है। अंतिम तीन कौन कौन सी हो गई, बी सी और डी। चार मानी है ना हमने, चार संख्या मानी है, ए बी सी और डी। अच्छा, इनका औसत कितना दिया है, अंतिम तीन का औसत 15 दिया है, तो टोटल कितना बन गया, 45। अंतिम संख्या क्या है, 20। डी जो है वो 20 दी है, तो बी प्लस सी प्लस 20 बराबर कितना हो गया, 45। तो यहां से हमने बी और सी की वैल्यू निकाल दी। बी और सी, 20 माइनस कर दो, कितने बचे, 25। पूछ रहा है पहली संख्या क्या होगी, ए निकालना है हमें। तो ए बी सी में से किसको निकाल दें, बी और सी को। तो ए बी सी में से किसको निकाल दो, बी और सी को। 8 से 5 गए तो कितने बचे, 3, और कितने बचे, 2। तो ए की जो वैल्यू है वो क्या है, 23। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ए बी सी का औसत 20 है, बी सी डी का औसत 25 है, यदि डी 30 है तो ए का मान क्या होगा। देखो, ए बी सी का औसत कितना है, 20। ए प्लस बी प्लस सी, औसत कितना दिया है, 20, तो टोटल कितना हो गया, 60। आगे कह रहा है बी सी डी, बी सी और डी, इनका औसत कितना दिया है, 25, तो टोटल कितना बन गया, 75। डी दे रहा 30, तो बी प्लस सी प्लस 30 बराबर कितना है, 75। तो आपने यहां से देखा बी प्लस सी जो निकल के आएगा, 30 माइनस कर दो, कितने बचे, 45। पूछ रहा है ए का मान क्या होगा। ए बी सी में से किसको निकाल दो, बी और सी को, ए ही तो बचेगा। 60 से क्या निकालना है, 45, कितना बचा, 15। तो ए की वैल्यू क्या है, 15। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। तीन संख्याओं का औसत 135 है, उनमें सबसे बड़ी संख्या 195 है, और दोनों के बीच का अंतर कितना है, 20। देखो, तीन संख्या है और तीन का कुल, तीन का कुल कितना बनेगा, 135 और गुणा 3, यही बनेगा। 5 तिया 15, तीन तरह का 9 और एक 10, और 405, ये हो गया तीन का टोटल। अब क्या करें, सबसे बड़ी संख्या 195, सबसे बड़ी क्या दे रखी है, 195। तो अब जो बची दो संख्या है ना, संख्या क्या मान ली थी हमने, ए बी सी, तीन संख्याओं का, उनमें सबसे बड़ी है ना। तो बड़ी संख्या क्या मान ली हमने, ए मान ली। तो बचा कौन, बी और सी बचेंगे। बी और सी कैसे बचेंगे, माइनस कर दो। 5 से 5 गए तो 0, 10 से 9 गया तो 1, और 3 से 1 गए तो कितने बचे, 2, 210। अच्छा, आगे कह रहा है बी और सी का अंतर कितना है, 20 है। छोटी संख्या बतानी है, तो छोटी संख्या यानी सी निकालनी है हमें। तो दोनों का अंतर निकालो, कितना आया, 190, और आधा कर दो। दो नाम 18 और दो पंजे 10, छोटी संख्या क्या आ गई, 95। बड़ी क्या आएगी, देखो एक सिंपल तरीका बता रहा हूं तुम्हें। अगर तुम्हें दिया है ए प्लस बी बराबर दे दिया मान लो 10, और ए माइनस बी बराबर दे दिया 2। अब तुम्हें बड़ी संख्या निकालनी है। कौन सी संख्या निकालनी है, बड़ी संख्या। बड़ी संख्या का मतलब ए, जो पहले प्लस में दे रखी है। दोनों का योग करो, 12/2 बराबर आ जाएगी बड़ी संख्या। अगर कभी तुमसे छोटी पूछे तो इनको प्लस माइनस ऐसे मत करो, छोटी संख्या निकालनी है, यानी कौन सी निकालनी है, बी। तो दोनों का अंतर निकालो, कितना आया, 8, और 8 से 2 माइनस कर दो, कितना बचा, 4। ये वाले क्वेश्चन ऐसे ही करना जैसे मैंने किया। यहाँ कौन सी पूछ रहा है, छोटी संख्या, तो अंतर निकालो 190 और उसका आधा कर दो। बड़ी पूछे तो दोनों का योग 230 और उसका आधा कर दो। ठीक है, बी से बी भी काट सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आसानी से कर सकते हो। अगले क्वेश्चन पे चार धनात्मक पूर्णांकों का औसत 72.5 है। सबसे बड़ा पूर्णांक 117 है, सबसे छोटा पूर्णांक 15 है, और शेष दो पूर्णांकों का अंतर कितना है, 12। चार धनात्मक पूर्णांकों का कितना है, मान लो ए और बी सी और डी,
इनका औसत कितना दिया है 72.5। तो 72.5 में कर दो 4 का गुणा, टोटल निकाल देते हैं। 5 चौक 20, है ना, कैरी बचा कितना 2, 4 दूनी 8 और 2 10, एक कैरी बचा, 7 चौक 28 और 1 29। तो इनका टोटल कितना बन गया 290। इनमें सबसे बड़ा पूर्णांक ए मान लेते हैं। ए कितना दिया है 117, और सबसे छोटा पूर्णांक 15, इसको मान लेते हैं डी। तो डी बचा 15। तो ए प्लस डी कितना बन गया, यहां से आप ए प्लस डी निकाल सकते हैं, 7 और 5 12, और एक और एक 2 और एक 3 और 132। अब एक बात बताओ, ए और डी को निकाल दोगे, ए बी सी डी में से, तो ए और डी को निकाल दोगे, कौन बचेगा बी और सी। तो बी और सी का टोटल हमने देखा, यहां से निकालने के बाद 8 बचेगा, यहाँ 8, 8 से 3 गए तो 5, और यहाँ कितना बचा 2 और 158। बी और सी का टोटल कितना आ गया 58। कह रहा है शेष दो पूर्णांकों का अंतर कितना है 12। अब इनका जो अंतर है बी माइनस सी, ये कितना दिया है 12। क्या पूछ रहा है, शेष दो पूर्णांकों में बड़ा। तो बड़ा अगर निकालना है तो आपने अभी तरीका सीखा है, दोनों का प्लस करो 170 बने, और बटे 2 कर दो, 2 अट्ठे 16 और 2 पंजे 10। बड़ा पूर्णांक क्या हो जाएगा 85। छोटा निकालना होता तो अंतर और अंतर का आधा, अगर छोटा निकालना है तो क्या करोगे, अंतर और अंतर का आधा, बस कुछ नहीं करना। चलो अगले क्वेश्चन पे आए। वही पैटर्न है, वही पैटर्न है, उसी पैटर्न पे आपको ये क्वेश्चन करने हैं। क्रिकेट के 11 खिलाड़ियों की औसत आयु कितनी है 23 वर्ष। देखो 11 का औसत कितना दिया है 23, इनका टोटल कितना बन गया 253। ठीक है, इनमें से तीन खिलाड़ियों के तीन समूह की औसत आयु 21 24 26, यानी ये कह रहा है कि जो एक तीन का ग्रुप है, इनका औसत कितना दिया है उसने 21। अगला जो तीन है इसका जो ग्रुप है, उसका औसत दिया है 24, और जो अगले तीन है उनका औसत कितना दिया है 26। तो इनका टोटल कितना रहा होगा 63। इनका टोटल करें 24 या 72, और इनका टोटल करें तो कितना बैठ गया 78। अगर इनका टोटल करें कितने हो गए 9, और 9 का अगर टोटल निकालने पे आए तो टोटल कितना बनेगा 8 और 2 10 और 3 13, और 7 3 21, 213। अब एक बात बताओ, 11 खिलाड़ियों में से 9 को निकाल दें तो 2 बचेंगे। तो दो खिलाड़ी जो बचे हैं उनकी उम्र देखते हैं। दो खिलाड़ी मान लिए मैंने ए और बी। अब 253 से 213 घटाने तो कितना बचा 40 बच रहा है, 40 भी बच रहा है। 3 से 3 गया तो 0, 5 से 1 गए तो 4। अच्छा क्या कह रहा है, सबसे कम खिलाड़ी आय सम्मिलित नहीं है, तथा कप्तान सबसे छोटे खिलाड़ी से 8 वर्ष बड़ा है। एक बात समझो, इसमें जो अंतर है ए माइनस बी, वो कितना है 8 साल का अंतर है। कप्तान बड़ा है तो बड़े की उम्र निकालनी है, तो बड़े की उम्र निकालने के लिए बड़े की उम्र, बड़ा मतलब ए, जोड़ो 48, 48 का आधा कितना हो गया 24। यही समझाया ना अभी, इनको जोड़ दो और आधा कर दो। अगर छोटे वाले की पूछे तो छोटे वाले की क्या करेंगे, 40 और 8 अंतर कितना है 32, और 32 का आधा कितना हो जाएगा 16। तो छोटे खिलाड़ी की अगर उम्र निकालनी है तो वो क्या हो जाएगी 16 साल। 16 और 24 कितने हो गए 40, बस हो गया। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आओ। 11 संख्याओं का औसत कितना दिया है 36, जबकि उनमें से 9 का औसत 34 है। देखो 11 का औसत कितना दिया है, 11 का औसत दिया है 36, इनका टोटल करें तो कितना बैठेगा 396। अच्छा 9 का औसत कितना दिया है 34, 9 का औसत कितना दिया है 34, इनका टोटल निकालें तो 9 चौक 36, 9 तीस 27 और 3 30। ठीक है, यही बनेगा। तो बचे कितने खिलाड़ी, दो। तो दो खिलाड़ी बचे हैं, दो संख्या है, खिलाड़ी कहाँ है, दो संख्या है। तो दो संख्याओं का योग, जो दो बच रही हैं, दो का योग कितना हो जाएगा, देखो कितना बचेगा 90। अब कह रहा है दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है ना। तो लघुत्तम संख्या का मान बताना। अब ये जो संख्या है, दो संख्याओं का जो अनुपात दिया है, क्या दिया है अनुपात जो दिया है वो कितना दिया है
2:3। तो अनुपात में टोटल कितना है 5 और क्वेश्चन में वैल्यू कितनी है 90। तो एक रेशियो की वैल्यू क्या आ गई 18। पूछ रहा है लघुत्तम संख्या यानी लीस्ट नंबर, छोटा नंबर बताना है। तो छोटा नंबर कौन सा है इसमें रेशियो 2, तो 2 की वैल्यू क्या हो जाएगी 36। ठीक है, लघुत्तम वैल्यू क्या हो जाएगी 36। महत्तम अधिकतम हाईएस्ट पूछता तो 3 का मल्टीप्लाई कर देते 18 में। ठीक है, चलो इसके बाद आते हैं अगले क्वेश्चन पे। 40 विद्यार्थियों की एक कक्षा में औसत आयु 16 वर्ष है। देखो 40 है, 40 का औसत कितना है 16, तो इनका टोटल निकालें तो 16 चौक 64 640। ध्यान से समझना, उसमें से 24 का औसत कितना दिया है, 24 जो खिलाड़ी हैं 24 का औसत कितना दिया है 15 दूनी 30 और एक 31/2। इनका टोटल निकालते हैं, 15 दूनी 30 और एक 31 यही बनेगा। और फिर कह रहा है 15 जो खिलाड़ी हैं 15 है, इनका औसत कितना दिया 16 थी 48 और 2 50, 50/3। तो इनका टोटल निकाल लेते हैं पहले। 2 से 12 बार, 12 कन 12 और 12 थी 36 और एक 37। यहाँ से काटोगे 3 से 5 और 5 से कितना बनेगा 250। अब एक बात बताओ, यहां से यहां तक कितने खिलाड़ी हो गए 39, और 39 का टोटल कितना बन गया प्लस करो यहाँ से 2, 7 और 5 12 2 और 3 और 2 5 और एक 6, 622। 40 का टोटल 640 है और 39 का 622 है, इसमें से इसको निकाल दो तो 40वें विद्यार्थी की आयु आ जाएगी निकल के। 40 से 6 से 6 कट ही जाएगा, 40 से 22 घटाने हैं आपको, कितने बचेंगे 28, है ना। 28 बचेंगे 18 बचेंगे, कितने बचेंगे 18। तो 40वां जो खिलाड़ी है वो कितने साल का है 18 साल का। 640, ये 40 बच्चों का टोटल है और 39 का टोटल कितना आ गया 622। 622 निकालना है तुम्हें बस। तो कितना बचेगा 18, कितना बचेगा 18 बचेगा। 40वें विद्यार्थी की आयु क्या हो जाएगी 18 वर्ष। ठीक है।